जब सूरज डूब रहा होता है, लाखों लोग पानी में खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और ठीक उसी एक पल में पूरा बिहार, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसा हो, अपने घर लौट आता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ एक गहरा रिश्ता है। ये है छठ पूजा। अच्छा, इस त्योहार को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले इस एक लाइन को समझना होगा। छठ पूजा किसी जगह की मोहताज नहीं है। ये तो एक एहसास है, एक गहरी अनुभूति है। मतलब जहां नदी नहीं है वहां नियत है, जहां घाट नहीं है वहां हमारा मन है, हमारे मन का पात्र। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर छठ में ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा ऐसा खिंचाव है जो दिल्ली, दुबई या दरभंगा में बैठे हर इंसान को अपनी जड़ों की तरफ खींच लाता है। ऐसा क्या है इस पर्व में जो घर बुला ही लेता है? असल में छठ घर की वो जानी पहचानी खुशबू है। गोबर से लीपे हुए आंगन की, बांस के सूप में सजाए गए ठेकुआ और फलों की, और उस भाग दौड़ की जो हर घर में दिखाई देती है। कई लोगों के लिए तो ये सब्र और सफाई की पहली पाठशाला रही है, जो सीधे बचपन की यादों से जुड़ी है। देखिए, छठ में सिर्फ परिवार व्रत नहीं रखता, बल्कि पूरा परिवार, पूरा समाज व्रत रखने वाले को संभालता है। यही तो वो पल है जब एक मोहल्ला एक बड़ा सा परिवार बन जाता है, और यही भावना इस पर्व के हर एक रिचुअल में झलकती है। तो ये तो हुई इमोशनल कनेक्शन की बात। चलिए अब जरा इस पर्व के अनुष्ठान यानी रिचुअल्स और उनके गहरे अर्थ के बारे में भी जानते हैं। ये पूरा का पूरा पर्व 4 चरणों के एक बेहद डिसिप्लिन स्ट्रक्चर पर टिका है। नहाए खाए से पवित्रता की शुरुआत होती है, खरना पूरे परिवार को एक साथ लाता है, संध्या अर्घ्य हमें धन्यवाद देना सिखाता है, और उषा अर्घ्य हमें उम्मीद से भर देता है। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात दिखती है। छठ असल में जीवन के पूरे साइकिल का उत्सव है। ये सिर्फ जीत या एक नई शुरुआत का जश्न नहीं है, बल्कि ये शांतिपूर्ण समापन का भी उतना ही सम्मान करता है। डूबता सूरज हमें धैर्य सिखाता है, तो उगता सूरज उम्मीद की किरण जगाता है। तो अब इंडिविजुअल रिचुअल से थोड़ा हटकर उस कलेक्टिव स्पिरिट पर ध्यान देते हैं जो इस पर्व को असल में संभव बनाती है। इस व्रत में हर किसी का योगदान है। जैसे वो भाई जो पवित्र गंगा जल लाने की जिम्मेदारी लेता है, तो कोई बहन पूरी श्रद्धा के साथ घाट को सजाने और साफ करने में जुट जाती है, और वो पड़ोसी भी जो शायद व्रत नहीं रखा लेकिन घाट तक जाने वाले रास्ते को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक संभालता है। यहाँ हर एक हाथ उसी एक व्रत का हिस्सा बन जाता है। अक्सर देखने में आता है कि व्रत रखने वालों में महिलाएं ज्यादा होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये व्रत सिर्फ उन्हीं के लिए है? देखिए, पारंपरिक रूप से माँ को परिवार का एक नैतिक केंद्र माना गया है, और ये व्रत हमेशा से उनके संयम और समर्पण का प्रतीक रहा है। लेकिन आज के समय में पुरुष भी बढ़ चढ़कर इस व्रत को रखते हैं। तो ये लिंग का नहीं, बल्कि संकल्प और प्रतिबद्धता का पर्व है। अच्छा, अब कम्युनिटी की भावना से आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे ये पर्व हमें प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की भी याद दिलाता है, और कैसे ये प्राचीन त्योहार आज की इको कॉन्शियस दुनिया के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि छठ के डीएनए में ही सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता है। घाटों की सफाई से लेकर पूजा सामग्री तक, इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज, बांस, मिट्टी, पत्ते, सब कुछ प्रकृति से ही आता है और वापस उसी में लौट जाता है। इसका मूल सिद्धांत यही है, जो उपलब्ध है वही शुद्ध है, सुंदर है और टिकाऊ है। अब बात करते हैं कि कैसे आज के आधुनिक, शहरी और ग्लोबल माहौल में भी छठ अपनी आत्मा को, अपने एसेंस को बनाए रखता है। लोग चाहे गंगा किनारे हों या फिर किसी बड़े शहर में छत पर बने एक छोटे से पूल के पास, भावना वही रहती है, अटूट। क्योंकि छठ कोई लोकेशन नहीं, एक अनुभूति है, एक एहसास है, और ये दिखाता है कि परंपराएं कैसे खुद को अडैप्ट करती हैं बिना अपनी जड़ों को खोए। एक परिवार की कहानी है जिनके पिता अस्पताल में थे। उनकी माँ ने अस्पताल के पिछवाड़े में ही एक पानी की बोतल से सूर्य को अर्घ्य दिया। उस दिन समझ आया कि छठ सिर्फ उपचार नहीं, उम्मीद भी है। ये विश्वास और रेजिलियंस की शक्ति का प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि छठ हमें एक जीवन सूत्र देता है, एक सिंपल कोड फॉर लिविंग। यह हमें सिखाता है कि सफाई ही पूजा है, सब्र ही असली शक्ति है, और सादगी में ही सच्ची सुंदरता है।
यह हमें प्रकृति, परिवार और खुद से जोड़ता है। और आखिर में एक सवाल, जब ये पर्व खत्म हो जाता है, गीत शांत हो जाते हैं और घाट खाली हो जाते हैं, तो छठ हमारे जीवन में पीछे क्या छोड़ जाता है? शायद अनुशासन, कृतज्ञता और एक नई शुरुआत की वो उम्मीद जो कभी खत्म नहीं होती।